राजनीति को देख रहा हूं और 20 साल में जितनी बारीकी से देख रहा हूं, मेरे साथ बहुत लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन शायद जो मैं आज यहां से बोल के जाऊंगा वो नहीं बोल पाएंगे। सीतापुर की राजनीति बहुत ही खड़ी भाषा में कहूं तो मुझे 2 कौड़ी की लगती। कारण यहां पर सांसद विधायक जब से इलेक्शन भारत में हो रहा तब से बनते आ रहे हैं, और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में मैंने पढ़ाई नहीं की, उत्तर प्रदेश के बाहर भी मैंने जाकर पढ़ाई की दूसरे राज्यों में। लेकिन कमाल की बात है कि अगर जिले से 4 जिले आगे निकल जाओ तो सीतापुर के किसी एक नेता को चौथा जिला वाले लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि आपको, अगर आप सीतापुर के सांसद विधायक हैं तो आपको बरेली का आम जनता जाने। सीतापुर में राजनेता नेता बने जा रहे, लेकिन समस्या ये कि उनको मूलभूत समस्याएं नहीं दिखाई देती। आज लगभग 2000 युवाओं के साथ लहरपुर के बीच से निकला हूं मैं। तमाम लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी बहुत छोटा संगठन है, तो आज की ये भीड़, आज की ये रैली, आज की ये सभा उन लोगों का मुंह पर धमाका है जो भीम आर्मी को छोटा कहने की जुबत करते हैं। और मैं फिर कहता हूं ये 7 दिन की तैयारी है, और जिस दिन 70 दिन की तैयारी कर देंगे उस दिन दौड़ा लोटा और कमंडल यहां से बांध के और बाहर भगाने की तैयारी कर देंगे। छोटा करने की हिम्मत मत कीजिए। ये नौजवान जरूर है, मैं कहता हूं कि मैं सुर को साथ बनाता हूं और मैं नौसखिए नौजवानों को बात बनाता हूं। ये जो बात मैं तैयार कर रहा हूं, एक दिन इनकी उड़ान जब आप देखेंगे तो आपके सर से टोपी खिसक जाएगी कि ये नौजवान लड़का कहता था, इसने क्या कर दिया। इनकी हिम्मत का आपको अंदाजा नहीं। संसाधन की कमी होने के बावजूद यहाँ पत्रकार बंधु भी मौजूद, मैं चाहूंगा कि एक बार इस सभा की तरफ में वीडियो जरूर घुमाएं और आपसे मैं चाहूंगा कि हाथ खड़ा करके बताएं, क्या किसी को यहाँ पर पैसे दे के बुलाया गया? क्या पैसे दे के आपको बुलाया गया? अपने पैसों से आए हो ना। यही सभा अगर किसी और पार्टी की होती तो कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च किया जाता, तब भी इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। बाइकों में तेल डलाना पड़ता है, भीड़ को पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन मेरे ये भाई, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, इनको पता है कि ये लड़का जो आज हमारे गांव में आया है ये नेता बनने नहीं आया है, ये सीतापुर की राजनीति बदलने आया है। और कैसे बदलेगा वो मैं कह देता हूं कि जब सीतापुर के राजनीति का इतिहास उठा के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेता मरता है उससे पहले चांदी का चम्मच लेके दूसरे नेता को पैदा करके जाता है। मतलब राजा बनता जा रहा है लेकिन रानी के पेट से। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये संविधान सही हाथों में पहुंच जाएगा उस दिन राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा और पेटी से पैदा होगा। और मैं आज लखनपुर में ऐलान कर रहा हूं कि समय लगेगा, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन सीतापुर के इतिहास में ये चांदी के चम्मच लिए हुए वो राजा एक दिन, जैसे यहाँ के महल खाली हुए हैं वैसे राजनीति के सिंहासन उनको खाली करने होंगे। हमको राजनीति मिली कैसे? किसी का बाप मंत्री था, किसी का बाप विधायक था तो उसका बेटा भी विधायक बन गया, किसी की सास सांसद थी तो वो आके विधायक बन गया, किसी का भाई सांसद था तो आके विधायक बन गया। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरी आवाज को पहुंचाने का काम करिएगा उन तक कि अब किसी का बेटा विधायक नहीं बनेगा, किसी का दामाद विधायक नहीं बनेगा, खेत खलिहान में काम करने वाला नौजवान विधायक बनेगा, मजदूर का बेटा विधायक बनेगा, किसान का बेटा विधायक बनेगा। आप कहोगे ना आपके पास पैसा है ना दौलत है, कैसे इनको विधायक बनाओगे? तो मैं आपसे कह देता हूं कि घड़ी साबुन के ऊपर जैसे लिखा रहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज लखनपुर में मैं कह के जा रहा हूं कि जहां जहां विपत्ति पड़ेगी, जहां जहां हमारे लोगों को सताया जाएगा, वहां वहां भीम आर्मी आगे
खड़ी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं पहले आपके लिए आगे आऊंगा तो समय आएगा तो आप मेरे लिए भी खड़े होंगे। और इसका उदाहरण मेरे समाज के लोगों ने दिखाया नगीना में। नगीना में एक सांसद बनाया जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जी को जब सांसद बनाया गया तो पैसों के बलबूते नहीं सांसद बनाया गया। तो मैं अपने यहाँ के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो आईना भी खोलिए जो नगीना वालों ने दिखाया है। वक्त पलटेगा तो लहरपुर की भी जनता वही आईना, वही किताब खोल देगी, वही चंद्रशेखर आजाद जैसे किसी नौजवान को सांसद और विधायक बनाकर खड़ा कर देगी। मैंने देखा साथियों, अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। कट्टू बचन कह जाता हूं क्योंकि मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं कि इतने हरामखोर हैं कि इन्होंने अपने बाप बदल लिए। नेताओं को कह रहा हूं, मैंने उन नेताओं को देखा जो 10 साल पहले समाजवादी पार्टी और बसपा में काम कर रहे थे, वो भी खाकी चड्डी पहन के आरएसएस के 100 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग करो। भीम आर्मी में हूं, भीम आर्मी में रहूंगा और जब मरूंगा तो भीम आर्मी में ही रह के मरूंगा। मैं तो अगला नहीं कि अपना बात बदल लूं। और खाकी चड्डी तो छोड़ दो, मैं फिर कहता हूं कि ये डंडा लेके खाकी चड्डी पहन लेने से समाज का उद्धार नहीं होता। तुम वो लोग हो जिन्होंने इस देश का साथ गद्दारी की। जब देश में आजादी का आह्वान चल रहा था तब शहीद आजम भगत सिंह फांसी से झूल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे, बाबा साहब इस संविधान का निर्माण कर रहे थे। उस समय यही आरएसएस के लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ में मिलकर। उस समय आरएसएस का जो प्रमुख था उसने बयान दिया कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, मेरी लड़ाई मुसलमानों से है। उस समय सावरकर ने यह कहा कि मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाएं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जो ये कहे कि मेरी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं मुसलमानों से है, जो ये कहे कि हिंदुओं को अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाना चाहिए, जो ये कहे कि भारत की जमीन नेपाल को दे देनी चाहिए, वो इस देश का देशभक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने देखा, पता नहीं फेक न्यूज है कि असली न्यूज है, कि 100 रुपए का सिक्का भी उन्होंने जाहिर किया। क्या ये बात सही है? मैंने देखा सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा ये गलती हुई। आरएसएस में पढ़े लिखे लोग नहीं, अगर पढ़े लिखे लोग होते तो 100 रुपए का सिक्का नहीं जारी करते। कितने का जारी करते? 60 रुपए का। 60 रुपए का इसलिए क्योंकि उनका बाप तल्ला सावरकर 60 रुपए पेंशन उस समय अंग्रेजों से पाता था, 60 रुपए अंग्रेजों से। और मैं आपको यह भी बताऊं कि 60 रुपया उस समय, यानी कि उस समय का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया आज के समय का। तो उस समय का 2.5 से 3 लाख रुपया किसी को पेंशन दी जा रही थी, इसका मतलब उससे कुछ तो इस देश से लिया जा रहा होगा ना। और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं दी जा रही थी। उसने माफी मांगी इस देश की सरकारों से, जो अंग्रेज की सरकारें थे उनसे,